हाँ, नमस्ते भाई लोग। हाँ जी बेटा जी। हमेशा रोज मैं आपके हालचाल पूछता हूँ। आज आप हमारे हालचाल बता दो। बताओ बेटा, कैसे लग रहे हैं हम? चंगा? देखो देखिए बेटा, आज इसलिए चंगा लग रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर का हम बहुत ही प्यार से दुल्हार से, ठीक है भाई। हाँ, 12 दिन पे इसका क्या करेंगे, हम दी एंड करेंगे अच्छे से। ठीक है भाई। हाँ, बहुत लंबा चैप्टर चला है ये। हमें बहुत कुछ सिखाया है इसने, इसलिए हमें बहुत प्यार से इसका क्या करेंगे बेटा, दी एंड करेंगे। अब देखो देखिए बेटा। हम्म। हाँ जी बेटा जी। अब आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है आपको। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कल, आपको याद हो तो कुछ याद है क्या? बचपन का प्यार याद है आपको तो? जैसे मान लेते हैं बेटा, ए प्लस बी प्लस, याद है क्या आपको कुछ? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा जी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। अब देखो देखिए, ये फॉर्मूला होता है आपके सामने। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab 2bc और 2ca। आपको पता है? हाँ भाई, पता है आपको। तो बेटा अगर आपको ये पता है, एक सेकंड, अगर आपको ये पता है, ये चीज़ें आपको पता है, तो मुझे एक बात बताओ। ये फॉर्मूला होता है प्लस में है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? आपको ये दे रखा है, देखो देखिए, आपको ये दे रखा है, ये वाला पार्ट दे रखा है और ये बनाना आपको। भाई यही बनाना है आपको। तो ये बनाने के लिए आपको क्या चाहिए बेटा? ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए। ये कहाँ से आएगा? यहाँ से ए आ जाएगा, यहाँ से बी आ जाएगा और यहाँ से सी आ जाएगा। पहले तो देखो देखिए बेटा, बेटा इसको होल स्क्वायर करते हैं। तो चार को, 4x का स्क्वायर है तो हम ऐसे कर दे इसको, 2x का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है। प्लस ये किसका है बेटा? वाई स्क्वायर हो गया। क्या हो गया बेटा? वाई। ये हो गया बेटा वाई स्क्वायर। क्या हो गया बेटा? जेड स्क्वायर। इसी से मतलब है, आगे की संख्या तो आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 4y माइनस का 2yz प्लस 4xz। अब मुझे एक बात बताना बेटा, आपको पता चल गया, देखो बेटा, आपको x का मान पता चल गया, a का मान पता चल गया बेटा। देखो ये फॉर्म, ये देर का आपको यार इसका ये बढ़ाना है। प्रसार देर का आपको वापस का इसका क्या करना है? विस्तृत इसको, ठीक है भाई, समेटना है वापस। तो ये आपको ए देर का है और ये क्या है? बी है। बी है आपके सामने, ये बी है और ये क्या है? सी है। अब देखो देखिए बेटा, यहाँ पे प्लस आता है फॉर्मूले में, यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आता है? प्लस आता है। तो बेटा यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब इनमें से ए बी सी, इनमें से कोई ऐसा पद है जो किस में है बेटा? माइनस में है। पहचानना पड़ेगा किस में है? माइनस में। अब देखो इसको गौर से देखो, ये मतलब x और z तो क्या है? प्लस में है। देखो ये प्लस में है और प्लस में आ रहा है, इसका मतलब अगर x माइनस में होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता, अगर z भी माइनस में होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता। इसका मतलब x और z क्या है? प्लस में है, इसलिए चिन्ह में फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब माइनस है। देखो जहां जहां y आ रहा है, देख रहे हो आप, जहां जहां y आ रहा है वहां पे क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। आ रहा है। इसका मतलब जो माइनस वाली संख्या है वो किस में है बेटा? माइनस में। जो y वाली संख्या है वो किस में है बेटा? माइनस में है। इसका मतलब ये माइनस में है ये पद, और ये दोनों किस में है? प्लस में है। ठीक है भाई। देखो देखिए, तो आप देखो देखिए, अब a का मान कितना मिल गया बेटा आपको? 2x। b का मान कितना है आपको? माइनस का y। देखो इसको नीचे लिख देता हूँ, ठीक है भाई, आएगा नहीं। आपको पता चल गया। हमें abc तो चाहिए। a का मान कितना है बेटा? 2x है। प्लस b का मान कितना है बेटा? माइनस का y। और c का मान कितना है बेटा? z है। ये इसका होल स्क्वायर है। क्या है बेटा? ये इसका होल स्क्वायर है। ठीक है भाई। अब देखो देखिए, ये माइनस है, ब्रैकेट को हटा सकते हैं हम। तो ये हो गया 2x माइनस वाई प्लस ये जेड का होल स्क्वायर है। अब देखो इसकी घात 2 है, तो आप इसको आप 2 बार लिख सकते हो, 2x माइनस वाई प्लस जेड। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2x माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है भाई। तो आपको ये प्रसार दे रखा था, आपको वापस फॉर्मूला बनाना है।
ठीक है, तो आपको पता है ये पक्का ये फॉर्मूला बन रहा है, इधर वाला देर का ही इधर वाला बनाना है। बस दिक्कत है यहाँ पे माइनस की। माइनस किसकी वजह से आ रहा है, देखो एक्स और जेड तो प्लस में है, वाई की वजह से माइनस आ रहा है, तो इसलिए वाई को आप माइनस कर दो और बाकी को प्लस रहने दो। ठीक है भाई, आगे चले आए। देखो देखिए अगला सवाल देखो, आपको सीधा सीधा फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब, याद होना चाहिए बेटा। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए बी, और ये क्या होगा ए प्लस बी। हो गया ये। इसका मतलब ए की जगह आप कितना रखना है 3a, और बी की जगह आपको 4b रखना है। ए की जगह आपको 3a रखना है और बी की जगह 4b रखना है। आगे बात में, तो हाँ ए की जगह हम रख देते हैं 3a का होल क्यूब, बी की जगह हम रख देते हैं बेटा 4b प्लस, ए की जगह 3a, 3ab आ रहा है ना, 3ab, और बी की जगह 4b, और अंदर क्या बच रहा है a प्लस बी, मतलब 3a प्लस 4b। आगे बस में, हाँ अब मुझे एक बात बताओ, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और a का क्यूब a क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है बेटा 64, और b का क्यूब b क्यूब। अब इसको देखो आप, मुझे एक बात बताओ, 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 4 से करोगे तो 36, 36 आ गया, और a और b, ए बी आ गया, और अंदर क्या बच गया 3a प्लस 4b। अब आपको पता है ये बाहर बेटा है, कौन बेटा है 36ab, बेटा ये 36ab क्या बेटा है कोष्टक के बाहर बेटा है, तो इसको अंदर गुणा कर दे, पहले तो इससे गुणा कर लेते हैं। तो पहले तो 3 को 36, ये 36 को किससे गुणा करोगे 3 से, तो कितना आता है 36 दिया 108 होता है। आपको पता है ए को ए से गुणा करोगे तो ए स्क्वायर, और बी, अब इसी 36 को किससे गुणा करोगे आप 4 से। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा ए, देखो पहले ए आ जाएगा, और बी को बी से करोगे तो बी स्क्वायर। अब 36 को 4 से कर लेते हैं, तो 4 छंग 24, 2 12, 2 14, आगे बात में 36 चौक 144। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला खोलना था आपको, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी, और वहाँ पे वो माइनस वाला है, तो इसको मैं पहले एक बार रब करूँगा, आपको माइनस वाला फॉर्मूला लिखा देता हूँ। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए बी और ए माइनस बी, ये होता है, सब जगह माइनस आता है। आगे बस में, तो रख ही देते हैं भाई, यहाँ पे रख देते हैं। ए की जगह कितना रखना आपको 5p, 5p है ना, 5p का क्यूब, बी की जगह आपको 3q रखना है, की जगह 5p, और ये हो गया 3q, ये क्या है 5p a माइनस बी है ना, और 3q, ये है भाई। देखो रख लेते हैं, 5 का क्यूब 125, और p का क्यूब p क्यूब, माइनस 3 का क्यूब 27, और q क्यूब, माइनस, देखो 5 को 3 से किया 15, 15 थी 45, 45 p क्यूब, और अंदर क्या है 5p माइनस 3q, यही है बेटा जी, यही है, तो ये हो गया 45 p क्यूब माइनस 27 क्यूब। अब देखो 45 को 5 से गुणा कर लेते हैं, इसको इससे गुणा करोगे तो 45 को 5 से करोगे 25, 20 2 22, 200, 225 आ गया ना बेटा, और p को p से करोगे तो p स्क्वायर और q। अब जाहिर सी बात है, देखो बेटा ये हो गया बेटा माइनस, और ये प्लस का था माइनस का हो गया। अब देखो बेटा अगला, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, और 45 को 3 से गुणा करेंगे, हाँ 45 दूनी 90, 45 दिया 135, ठीक है भाई
135 और क्या हो गया पी तो आ जाएगा, लेकिन क्यू से गुणा हो जाएगा तो क्यू स्क्वायर। आगे बस में तो ये ऐसे हो जाएगा। कुछ नहीं किया बेटा, जो माइनस का 45 पी क्यू है इसको कोष्टक के अंदर गुणा कर दिया और कुछ नहीं किया है, घबराओ ना। ओके चले भाई आगे। हाँ अगला देखो, देखिए आपको पता है इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4 का क्यूब, ये लिख सकते हैं। तो आपको पता चल गया बेटा ये है 104 को क्या लिख सकते हैं हम, 104 को लिख सकते हैं 100 प्लस 4। तो ये बेटा ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया बेटा जी। ये हो गया बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक ए प्लस बी, ये आया ना। तो ए की जगह क्या रखना है, देखो ए प्लस बी का होल क्यूब है, ए की जगह आपको 100 रखना है। देखो 100 प्लस 4 ही तो है, तो ए की जगह आपको 100 रखना है और बी की जगह 4। तो ये हो गया बेटा 100 का क्यूब, ये हो गया बेटा 4 का क्यूब, और ये हो गया ए और ये हो गया बी, 3ab हो गया। और ये क्या हो जाएगा बेटा, और ये हो गया ए प्लस बी, इसका मतलब 100 प्लस 4। अब देखो देखिए बेटा 100 का क्यूब है तो ये 2 जीरो है, 2 को 3 बार लिख देते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा 6 जीरो, तो इसका मतलब 10 लाख। 100 का क्यूब 10 लाख हो गया ना बेटा, 100 का क्यूब है, क्यूब का मतलब इसको 100 को कितनी बार लिखोगे 3 बार ही, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 6 जीरो हो गए ना बेटा, तो इसलिए तो 100 का क्यूब कितना हो गया बेटा 6 जीरो, मतलब 10 लाख हो गया। और 4 का क्यूब कितना हो गया बेटा 64, 4 का क्यूब कितना हो गया 64। अब देखो देखिए इसको सोल्व करते हैं बेटा, पहले इसको, आपको पता है 3 को 4 से करेंगे 12, तो ये हो गया बेटा 1200, 1200 को किससे गुणा करोगे 100 प्लस 4 की बस में। अब देखो देखिए बेटा ये हो गया 10 लाख, 2 2 4 1 6, ये हो गया बेटा 64। अब आपको पता है 1200 को 100 से गुणा करोगे तो ये 4 जीरो लग जाएगा इसके, 2 जीरो तो ये है ही है की बस में, तो ये हो जाएगा 1,20,000 हो जाएगा। और 1200 को किससे करोगे 4 से, तो 12 24 12 48, ठीक है 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा ना। मुझे एक बताओ देखिए, अब इसको आप जोड़ो, अब जोड़ो देखिए, अब आपको पता है ये 10 लाख है और यहाँ पे क्या है 1,20,000 है, तो ये कितना हो गया बेटा 11,20,000, 11,20,000 हो गया है। 1,20,000 है और यहाँ पे 10 लाख है, तो ये 11,20,000 होना चाहिए। यहाँ पे क्या है 5 जीरो है ना, यहाँ पे मैं 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, क्या बात है ना, 5 ही जीरो था। चलो भाई देखो हो गया बेटा 11,20,000, और अब कितना जोड़ना है इसमें, ये 64 और ये 48 कितना हो गया 4864, 4864 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 11 लाख, है ना 24,000, 4,000 ये हो गया ना 864, ये आ रहा आंसर आपके सामने। हाँ जी बेटा जी, तो आप इसको नोट कर लिए जाए। तो बेटा कुछ ही नहीं था, 104 को हमने 100 प्लस 4 लिख दिया तो ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया ये, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab, तो ए की जगह आपने 100 रख दिया, बी की जगह 4 रख दिया, बस गुणा भाग है और कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा जी। हाँ इसको क्या लिख सकते हो आप 1000, इसको लिख सकते हो बेटा 1000 माइनस एक का क्यूब, तो ये हो जाएगा बेटा ए माइनस बी का क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है,
है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। इसका मतलब आपको क्या रखना है, यहाँ पे हो गया बेटा 1000 माइनस 1 का क्यूब। इसका मतलब है आपको, हाँ, एक की जगह आपको 1000 रखना है, 1000 का क्यूब माइनस बी मतलब 1 का क्यूब माइनस 3 और ये हो गया बेटा 1000 3ab, ये हो गया ए बी और ये हो गया a माइनस बी, तो ये हो गया बेटा 1000 माइनस 1। अब आपको पता है 1000 का क्यूब कितना होता है, ये 3 जीरो है तो 3 को आप 3 से गुणा करोगे तो 9 जीरो हो जाएगा। कितना जीरो आ जाएगा बेटा, 9। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। 1000 का क्यूब है तो 1000 को आप 3 बार ही तो लिखोगे, और 1 का क्यूब 1, और 3 को 1000 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 3000, और 1000 माइनस 1। अब देखो देखिए, ये हो गया बेटा 1, 9 जीरो है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9 जीरो। अब आपको पता है 3000 को 1000 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 3 6 जीरो हो जाएगा, 6 जीरो हो जाएगा ना बेटा। अरे 3 जीरो तो ये है और 3 जीरो ये है, 6 जीरो हो जाएगा। और देखो देखिए, ये 3000 को 1 से गुणा करोगे तो 3000 हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन देखो ये माइनस और ये माइनस क्या होगा बेटा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि बेटा बाहर माइनस है। आपको पता है ये माइनस है और ये प्लस क्या हो गया, माइनस, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। बेटा 3000 को भी आप अंदर गुणा कर रहे हो, लेकिन ये जो माइनस का है ये भी साथ में अंदर गुणा हो रहा है, ये जो माइनस का है ये भी साथ में अंदर गुणा हो रहा है। आपको पता है 3000 को आप 1000 से गुणा करोगे, ये आ गया ना ना 30 लाख आ गया। अब आपको पता है ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब आपको पता है 3000 को 1 से गुणा करोगे 3000, लेकिन माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। आगे बस में, हाँ, तो बेटा अब देखो देखिए, इसको और इसको जोड़ लेते हैं, है ना, या फिर आप घटा लो इसको। आपके सामने ये बड़ी बड़ी संख्या को घटा लेते हैं, इसको और इसको घटा लेते हैं, ठीक है भाई। आपके सामने ये 9 जीरो है, 3 3 6 और 3 9, इसमें से आप ये 6 जीरो घटा लेते हैं, ये 6 जीरो, और ये प्लस कितना हो जाएगा, माइनस का 3000 और माइनस 1, ये माइनस का 1 है उधर डाल दिया मैंने। अब आपको पता है इसके पीछे 6 जीरो है और इसके पीछे ये 6 जीरो, 6 जीरो है, तो 6 जीरो में से 6 जीरो घटाओगे, 6 जीरो में से 6 जीरो घटाओगे तो 6 जीरो तो आएगा ही आएगा। अरे आएगा, आएगा बेटा, 6 जीरो में से 6 जीरो घटाओगे तो 6 जीरो आएगा। अब आपको पता है 1000 में से 3 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 997 आ जाएगा। अब देखो देखिए, ये 3000 में से 1 घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2999 आ गया। अब आप इसको जोड़ना है तो ये देखो 4 जीरो, 4 जीरो कहाँ पे, यहाँ पे, इसमें जुड़ जाएगा, 4 ही संख्या है ना तो 4 जीरो में जुड़ जाएगी, तो ये आ जाएगा आपके सामने 997000 आगे बस में आपको, देखो देखिए, आप एक बार इसको नोट कर लिया जाए फिर हम आपको समझा देते हैं। बेटा आपको पता है 999 को क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1, तो ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब, हो गया a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। अब आपको पता है a की जगह आपको 1000 रखना है, b की जगह आपको कितना रखना है, 1। अब 1000 का क्यूब है बेटा, 1000 का क्यूब का मतलब समझते हो आप, 1000 को आप 3 बार लिखोगे, 1000 1000 और 1000, तो बताओ कितने जीरो आ गए, 3 3 6 और 3 9, 9 जीरो आ गए। और एक को एक से गुणा किया, एक को एक से गुणा किया तो एक ही रहेगा ना, तो 1 और 9 जीरो आ गया है आपके सामने, ठीक है। फिर आपको पता है 1 का क्यूब 1 करोगे, अब 3 को 1000 से गुणा करोगे तो 3000, और 1 से गुणा करोगे तो 3000 ही रहेगा, और अंदर क्या है 1000 माइनस 1, 1000 में से 1 मत घटा देना, हार्ड पड़ जाएगा। अब आपको पता है ये बाहर बेटा है, ये प्राणी क्या है, बाहर बेटा है, तो इसको कोष्टक के अंदर गुणा कर देते हैं। तो 3000 को 1000 से गुणा करोगे तो 3 जीरो तो यहाँ पे है और 2 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो फिर है, तो ये कितने हो गए, 6 जीरो हो गए। और ये भी ध्यान देना ये माइनस का है और ये किसका है, प्लस का है, तो इसलिए माइनस प्लस क्या हो गया बेटा, माइनस हो गया।
आगे बस में माइनस प्लस क्या हो गया बेटा, माइनस। अब देखो आपको पता है 3000 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया बेटा, 3000। लेकिन ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। अब आपको देखो बड़ी बड़ी संख्या का घटा लो। आपके सामने ये है, इसमें से आप ये घटाओगे, है ना, अरब अरब होगा सही, 1 अरब होगा सही, ठीक है। इसमें से आप ये, हाँ, 30 लाख घटाओगे। आपको पता है पीछे इसके 6 जीरो है, तो 6 जीरो में से 6 जीरो घटाओगे तो 6 जीरो पूरे पूरे आएंगे। 6 जीरो तो क्या आएंगे, पूरे पूरे आएंगे ऐसे। और पता है 1000 में से 3 घटा लेते हैं, 1000 में से 3 घटाओगे तो 997। अब आपको पता है प्लस, और 3000 में से 1 घटा लेते तो 2999 आ गया। अब इसको आप जोड़ोगे तो ये 4 संख्या है तो कितने, 4 जीरो में जुड़ जाएगी। देखो ये 4 जीरो में जुड़ जाएगी, तो बीच में कितना 2 जीरो बच गया, ये 2 जीरो बच गया बीच में। बस, आसानी है, कैलकुलेशन दिखने में बड़ी है लेकिन है आसानी है। चलो भाई आगे चले हम। अगला सवाल देखो बेटा। अब आपको लग रहा होगा ये किसका फॉर्मूला है, ये आपको फॉर्मूला है, देखो ये a प्लस बी का होल क्यूब ही है, a प्लस बी का होल क्यूब ही है। देखो देखिए बेटा, एक तो फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक a प्लस बी। अब मुझे एक बात बताओ, इस 3ab को अंदर गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 3a से गुणा होगा तो a स्क्वायर बी, प्लस इस 3ab को इसके अंदर भी गुणा करोगे तो 3a और बी से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, b। आगे बस में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे 3ab a प्लस बी है, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो। तो देखो बेटा कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए बी स्क्वायर होता है भाई a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका मतलब ये दे रखा है आपको, ये निकालना है। ये यहाँ पे क्या चाहिए आपको, a और b तो चाहिए, तो a यहाँ से आ जाएगा और b यहाँ से आ जाएगा। तो a देखो 8 होल क्यूब में लिखना है, यहाँ पे होल क्यूब में नहीं है। 8 आपको पता है, 8 किसका क्यूब होता है बेटा, 2 का क्यूब और x क्यूब। 27 किसका होता है बेटा, 3 का क्यूब और y क्यूब। प्लस आगे 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 की संख्या से हमें तो केवल a और b से मतलब है, आगे को ऐसा लिख दो बेटा, है ना, ज़्यादा उलझाड़ में फंसने की जरूरत नहीं है। 54x y स्क्वायर, ठीक है भाई। अब आपको पता है ये क्या हो गया बेटा, 2x का होल क्यूब कर सकते हो बेटा, और ये इसको क्या कर सकते हो बेटा, 3y का होल क्यूब। बेटा ये 2 का भी क्यूब है और x का भी क्यूब है, तो आपने होल क्यूब लगा दिया, यहाँ पे भी आपने होल क्यूब लगा दिया और इसको हमने लिख दिया सेम का सेम। बेटा आपने देखा है a और b चाहिए, तो यहाँ पे a का मान कितना आया बताओ बेटा, a और b तो चाहिए, यहाँ पे a का मान कितना आया, ये आया 2x, और b का मान कितना आया बेटा, 3y। तो ये किसका फॉर्मूला है बेटा, ये है 2x प्लस 3y का होल क्यूब है। आगे बस में 2x प्लस 3y का क्या है, होल क्यूब है। अब आपको इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड का मतलब ये इसकी घात कितनी है, 3 है, तो आप इसको 3 बार लिख दो भाई, 3 बार लिख सकते हो। तो इसके गुणनखंड कितने आएंगे बेटा, 3 ही तो आएंगे। 2x प्लस 3y हो गया 2x प्लस 3y। तो देखो इसके 3 गुणनखंड हो गए, ठीक है भाई। देखो बेटा ये दे रखा था, इसका हमने ये बना दिया, अब इसको गुणनखंड के रूप में लिखना है, मतलब घात 3 है, तो इसको 3 घात को 3 बार लिख दो, देखो ये गुणनखंड हो गया है। ठीक है भाई, अब आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले बेटा इस चैप्टर का आखिरी सवाल, ठीक है, आखिरी सवाल। अब देखो देखिए आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बचपन में, याद हो तो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये बताया था। और क्या बताया था इसका फॉर्मूला, मुझे बताओ दे कि इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बेटा। हाँ
बताओ मुझे, मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है क्या कुछ? हाँ भाई। हम्म। देखो देखिए, आपको तो क्या याद आएगा, ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी ए है ना, ए में लिख लेते हैं हम। क्या हो गया? हाँ, ए में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा ए प्लस बी प्लस सी। क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस माइनस सी ए। ये होता है। अरे बेटा जी, यही होता है। तो ये है आपके सामने। तो आप देखो, देखिए यहाँ पे ए का क्यूब बनाना है, लेकिन यहाँ पे 8 का तो क्यूब है ही नहीं। यहाँ पे होल क्यूब है, देखो होल क्यूब है, ये होल क्यूब है बेटा। आगे बस में। तो 8 किसका क्यूब होता है बेटा? 2। बेटा 8 किसका क्यूब होता है बेटा? 2 का होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो 2x का होल क्यूब। बेटा लिख सकते हो। प्लस यहाँ पे b का मान कितना है बेटा? y। तो ये हो गया y का होल क्यूब। यहाँ पे c, 27 किसका क्यूब होता है बेटा? 3 का। तो आप इसको सीधा डायरेक्ट लिखो, 3z का होल क्यूब लगाओगे पहले, सबसे पहले आगे बस में। तो बेटा ये तो जेड का ही क्यूब है, यहाँ पे सी क्यूब है, सी। बताओ, सी वो होता है, देखो सी की पावर कितनी है? 3 है। अब बताओ बेटा, यहाँ पे जेड की पावर 3 है, लेकिन 27 की पावर 3 थोड़ी है। तो 27 को आप तोड़ोगे, तोड़ोगे क्या लिख सकते हो? 27 को लिख सकते हो बेटा 3 का क्यूब। बेटा 27, देखो बेटा आपके सामने है 8x क्यूब है, और क्या है? 27 जेड क्यूब है। 8 क्या होता है बेटा? 2 का क्यूब होता है, एक्स क्यूब। और 27 किसका होता है बेटा? 3 का क्यूब और जेड क्यूब। देखो देखिए, ये 2 का भी क्यूब है और एक्स का भी क्यूब है, तो हमने क्या कर दिया? 2x का होल क्यूब। और यहाँ पे 3z का होल क्यूब। इसलिए ये पूरा ए होगा, और ये पूरा क्या होगा? सी होगा। ठीक है। जिसकी घात 3 हो, जिसकी घात 3 हो वो ए है, बी है, सी है। लेकिन यहाँ पे 8 की घात 3 है ही नहीं, यहाँ पे 27 की घात 3 है ही नहीं। तो इसको ऐसे तोड़ के अब आपको पता चल गया ना, 2 की घात है 3। ऐसे ऐसे करना पड़ेगा आपको। तो भाई आगे चलते हैं हम आगे। हाँ, आगे देखो बेटा, -3 ABC, इसको तो हम ऐसा सेम ही लिख देते हैं, XY Z बराबर। अब देखो आपको पता चल गया, ए की जगह कितना है? 2x, बी की जगह कितना है? y, और सी की जगह कितना है? 3z। बेस रख दो यहाँ पे। ए की जगह हमने रख दिया 2x, ए की जगह मैंने 2x रख दिया, बी की जगह y रख दिया, और सी की जगह मैंने z रख दिया। भाई रख दिया हमने। यहाँ पे, यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे है x, ए का स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पे b, b का मतलब y का स्क्वायर। यहाँ पे c, c का मतलब z का स्क्वायर, z का स्क्वायर माइनस ए बी, ए बी। ए कितना है बेटा? 2x, और b कितना है बेटा? y। माइनस बी सी, बी सी का मतलब b कितना है? y, और c कितना है बेटा? ओ, c बेटा 3z है ना? भूल गए, बताना चाहिए आपको। c कितना है बेटा? 3z था। पता क्यों नहीं हो फिर? यहाँ पे बेटा इसको पूरे को रफ ही कर लेते हैं। हाँ, तो बेटा ए की जगह आपको 2x रखना है, बी की जगह आपको y रखना है, और सी की जगह 3z। ए की जगह 2x, बी की जगह y, सी की जगह 3z। ए की जगह 2x, बी की जगह y, और सी की जगह 3z। माइनस माइनस क्या है? ए बी, माइनस ए बी। ए का मान कितना है? 2x, और बी का मान कितना है बेटा? y। अब आगे लिख लेते हैं, माइनस बी सी, बी का मान कितना है बेटा? y, और सी का मान कितना है? 3z। माइनस सी ए, सी का मान कितना है बेटा? 3z, और ए का मान कितना है बेटा? 2x। यही है बेटा, यही है। बेस इसका प्रसार करना है, खोल देते हैं हम। ये तो सेम आएगा बेटा, ये तो जोड़ ही नहीं सकता। 2x प्लस y प्लस 3z।
ये जो घात है इसको खोल लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, देखो 3 का स्क्वायर भी है 9, और z का स्क्वायर z स्क्वायर, और माइनस ये क्या हो गया 2xy, और ये कितना हो गया बेटा -3yz, 3yz, और ये देखो बेटा माइनस है, 3 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ गया बेटा 6, और क्या है जेड और एक्स, जेड एक्स। आगे बस में तो इसका ऐसे प्रसार करना था, ये फॉर्मूला था a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ठीक है, हाँ भाई नोट कर लिया जाए। तो बेटा हमारे इस चैप्टर का बहुत ही प्यार से दी एंड हो गया। देखो लाइटें चमकने लग गई आपके, सितारे चमकने लग गए। तो इस चैप्टर में आपने बहुत कुछ सीखा है। आगे बात में सारे सर्वसमिका सीखे हैं, सारे मंत्र सीखे हैं। इस बात पे आप इस क्लास को शेयर करके भी जाओगे, और बेटा इस क्लास को आप सब्सक्राइब भी करके जाओगे, और लाइक ये रहा। ठीक है, हाँ ओके बेटा, तो फिर हम नए चैप्टर में मिलते हैं अच्छे से। तो उम्मीद है बेटा आप रोज क्लास, जब देखो आपके एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास आती है तो आपको क्लास लेनी चाहिए। ओके, चिंता ना करो, अगर आप रोज क्लास लोगे तो हम आपकी साइंस भी लेके आएंगे। ठीक है भाई, आप पढ़ोगे तब लेके आएंगे ना भाई। टेक केयर, सी यू, बाय।